कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। तुम अत्यंत परेशान दिख रहे हो। मेरे बच्चे, इतना जान लो, जो होना है वह होकर रहेगा, क्योंकि नियति के आगे सभी विवश हैं। मेरे बच्चे, नियति ने जो तय कर दिया है वह घटना आपके जीवन में घटकर रहेगी। आप चाहे तो अपने अच्छे कर्म से इसे कम कर सकते हैं, किंतु मिटा नहीं सकते हैं मेरे बच्चे। इसलिए आपके जीवन में जो भी घटना घटे, इसका खुलकर सामना करें। ऐसा करने से आपके जीवन का वह परम सत्य ज्ञान होगा जिसे आप अभी तक अनजान थे। मेरे बच्चे, आपकी एक खास आदत है कि आप जिस किसी से भी प्रभावित होते हैं उसके गुण अवगुण आप अपना लेते हैं तथा उसी के अनुसार अपना आचरण करने लगते हैं। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह आपके राशि ग्रह का कमाल है। आपके ग्रह राशि जो है वह पवन की तरह है। जिधर पवन का वेग चलेगा, आपका ग्रह राशि उसी के अनुसार मुड़ जाता है, जिससे आप कुछ नहीं कर सकते। बस अपना कर्म अच्छा रखें और सकारात्मक रहें। कोशिश यही करें कि बगिया से अच्छे अच्छे फूल ही चुनें, और यदि कभी कांटा से टकराना भी पड़े तो उसे अपने विवेक से हल करें। मेरे बच्चे, कोई है जो आपकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। आपका प्रेमी वह आपसे क्षमा चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वह आपके साथ अच्छा नहीं किया, इस बात का उसे अफसोस है। प्रेम में रूठना मनाना चलता है, किंतु जानबूझकर दिल दुखाना अपराध है। उसे इस अपराध का दंड मिल चुका है। पहचान गया है कि सारी दुनिया घूम लो, किंतु आपके जैसा निस्वार्थ प्रेम करने वाला उसे और कहीं नहीं मिलेगा। वह आपके पास लौट के आना चाहता है वापस से, इसलिए वह बार बार क्षमा चाहता है। मेरे बच्चे, हर रंग खूबसूरत होता है, बस उसे देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। जब नज़रिया सही हो तो सोच सही हो तो आपका लक्ष्य भी सही होगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपके बीच बाधा नहीं पैदा करेगा। मेरे बच्चे, जब आप खूबसूरत हैं तो आपके विचार भी खूबसूरत हैं। तो एक बार शुरू से लेकर अब तक जो भी आप दोनों के बीच हुआ है, पुनः विचार कर लें कि किसका क्या कसूर था, यह भूल जाएं और अपने प्रेमी को क्षमा करके उसे सुधरने का मौका दें। यदि वह सच बोल रहा है तो वह अब कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। एक बार तो मौका आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने आपसे दूर रहकर बहुत कुछ अनुभव किया है। उसने आदमी को परखना सीख लिया है।
अनुभव हो गया है कि कौन कैसा है, सब में आप बेहतर हो। बहुत सोचने के बाद ही उसने पाया कि आपके सिवा उसका ख्याल रखने वाला चाहे कितना भी दौलत खड़ा कर दे, वह आपका स्थान नहीं ले सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि आपका स्थान आपके प्रेमी के दिल में बहुत ही खास है। वह आपको अब और कष्ट देना नहीं चाहता है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक आपने ही उसका ख्याल रखा है। लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना, सब कुछ आप दोनों के बचपन से ही किया है। यह तो बीच में ही उसकी मुलाकात किसी अन्य से हो गई थी, जिसकी वजह से वह भटक गया था, किंतु अब उसे पता चल गया है कि सच्चा सुख किस में है और किसके पास। वह जानता है कि सच्चा प्यार, सच्चा सुख गाड़ी, मोटर, बंगला में नहीं। सच्चा सुख तो एक दूसरे की भावनाओं को समझने में है। एक दूसरे के कहे बिना ही सब कुछ समझ लेना ही और उसे पूर्ण करना सबसे बड़ा सुख है। सुख, दुख, संकट, लाभ, सब पर आपने उसका साथ दिया था। अब आपको कभी नहीं छोड़कर वो जाएगा, क्योंकि इसका दिल समझ चुका है आप उसके लिए और वह आपके लिए ही बना है। तभी तो इतना दूर रहने के बाद भी, अपार धन कमाने के बाद भी उसको वह खुशी नहीं मिली जो आपसे मिली थी। उसकी जिंदगी में कई तितलियां आई, मगर किसी ने आपका स्थान नहीं लिया। वह आज तक रिक्त है। वह समझ चुका है कि खुशी, सच्चा प्यार अपनों के बीच में ही है। वह लौट आया है और आपसे सिर्फ क्षमा चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि आपने अब तक शादी नहीं की, उसी की प्रतीक्षा की है। अब वह इस सुख से वंचित नहीं रहना चाहता है। आपके साथ अपना संपूर्ण जीवन खुशी खुशी बिताना चाहता है। इसलिए उसे क्षमा करें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों का जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, कल्याण हो।